जाने के लिए उकामा नहीं लिया था ना। ये सऊदी अरब में कोई बेलचा कड़छी तो नहीं चलाते थे ना। अगर इन्होंने उम्रा करने जाना हो तो वीजा आम आदमी को भी मिल जाता है, इनको भी मिलता होगा। शाहिद खाकान अब्बासी, LNG केस, काबिल वजीर साहब थे, इसलिए LNG का लॉन्ग टर्म मुआहदा जो है वो 13.78 डॉलर में किया। लेकिन हमारा हमाद अजहर जो अब्बासी से ज्यादा पढ़ा लिखा है और जिसका मुआहदा 10.28 में, वो नकम्मा वजीर, हल्का वजीर, हल्की टीम है, ठीक है ना। जो ईमानदार है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, जिसे काम अच्छा किया, वो हल्की टीम। खुर्रम दस्तगीर पाकिस्तान का वाहिद कॉमर्स मिनिस्टर, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था ना। तो वाहिद कॉमर्स मिनिस्टर जिसके टेन्योर में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट नीचे गई। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप सबकी बड़ी तजर्बेकार अच्छी टीम के एक मायानाज खिलाड़ी खुर्रम दस्तगीर, पाकिस्तान के वाहिद कॉमर्स मिनिस्टर जिनके टाइम में एक्सपोर्ट नीचे गई, लेकिन बुरा रजाक दाऊद, क्योंकि उसके जमाने में 20 से 30 अरब गई। हल्का, नकम्मा, बुरा। इमरान खान की टीम हल्की है, ये बड़ी भारी टीम है। दूसरे पास से इसहाक डार, वैसे तो मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, नाम ही काफी है। हदैबिया पेपर मिल से चोरी शुरू की, एफिडेविट दिया, गुनाह माने, कान पकड़ के बैठ के निकाली। इसकी वीडियो है किसी के पास, इसे कान पकड़ के बैठ के निकाली थी कि मुझे माफी दे दो, आइंदा मैं चोरी नहीं करूंगा, ना किसी को चोरी का मशवरा दूंगा। काबिल, आपके इस काबिल वजीर ने क्या किया? अदादो शुमार में हेराफेरी की, अदादो शुमार में हेराफेरी की तो वर्ल्ड बैंक ने पकड़ लिया, फिर माफी मांगी, पाकिस्तान की सुबकी कराई, माफी मांगी और कहा टाइपो एरर हो गया था। मनी लॉन्ड्रिंग के तमाम तरीके पाकिस्तान में बताने वाले और उनकी इजाद करने वाले यही साहब हैं। मिफ्ता इस्माइल टेलीविजन के ऊपर ये कह चुके हैं कि इसहाक डार की नकम्मी इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से जिस तरीके से पाकिस्तान की माइशत डूबी, वो मैं नहीं, ये मिफ्ता इस्माइल ने टेलीविजन पे कहा है, दोबारा चला के अवाम को सुना दे। ख्वाजा साद रफीक साहब, एक और भारी भरकम अच्छे प्लेयर, रेलवे चलाते थे, पैरागॉन सोसाइटी में करप्शन, फ्रॉड, कब्जा, उसके अंदर जेल में रहे, टेक्निकल बुनियाद के ऊपर बाहर निकले हुए, कोई मेरिट पे फैसला नहीं हुआ वो। ख्वाजा आसिफ, एक और भारी भरकम अच्छे वजीर, तजर्बाकार, भारी कैबिनेट के मैं लोगों की बात बता रहा हूं। सियालकोट के अंदर फ्रॉड के अंदर हाउसिंग सोसाइटी के नैब को मतलूब, वो जो काले धान को सफेद करने के लिए एक चावलों की मिल थी खुद साख्ता, उसका केस भी आपके सामने है। और सबसे उम्दा बात यह है कि ये चौकीदार का इनके पास उकामा था, फिर कंसल्टेंट का भी एक उकामा था। यहां हजूर वजीर थे, बाहर उकामे रखे हुए थे ताकि मनी लॉन्ड्रिंग करे। मेरे पास अमेरिका का ग्रीन कार्ड है, मैं जवाब देता हूं, मैं वहां प्रोफेसर था, अमेरिका की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, इसलिए मेरे पास ग्रीन कार्ड था। तुसी उत्थे की करदे सो, किहड़े दाने भुनदे सो ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੰਮ मिले ने? मतलब कोई वजह दसो ना, किहड़ी चीज दे विच मायानाज सो ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ कामे मिले ने? ये थी इनकी कैबिनेट। आगे परवेज रशीद, पंजाब हाउस का 95 लाख का डिफॉल्टर। मैं भी रहता हूं पंजाब हाउस में, हर महीने पैसे अदा करता हूं। मैं गवर्नमेंट से तनख्वाह भी नहीं लेता, ये तनख्वाह भी लेता था, उसके बावजूद अपनी रहाइश के पैसे खुद देता हूं, क्योंकि मैं वो जूते नहीं खाना चाहता जो इसको पड़े थे। क्योंकि आपके जूते वही हैं साफियों के, और आपका फर्ज बनता है, उसे मारे थे तो मुझे भी मारे, अगर वही कार्रवाई मैं करूं तो मैं पैसे दे सकता हूं जो अभी उम्र के उस हिस्से में जहां पैसों की ज्यादा जरूरत होती है। तो आपको तो एहसन साहब, आपका तो घर भी था, मेरा तो घर अभी बन रहा है इस्लामाबाद में। आपका तो परवेज रशीद साहब अपना घर था इस्लामाबाद में। तुसी पंजाब हाउस दे विच किहड़ा कथक डांस सीखदे सो जिहदा 95 लाख दे तुसी डिफॉल्टर्स हो? ये मैं भारी भरकम अच्छी कैबिनेट, तजर्बेकार टीम जो हमें बताया जाता है। कोई एक हीरा ऐसा नहीं है इन 6 में से जो मैंने आपको गिनवाए हैं या 7 जो करप्शन में आलूदा तरीन ना हो। और आप हमें बार बार सिखाते टीम अच्छी नहीं है आपकी, इमरान खान की टीम अच्छी नहीं है। एक बंदा ठीक था, मानना पड़ेगा, जो करप्ट नहीं था, वजादार था, चौधरी निसार अली खान, और वो इन्हें दफा करके चला गया क्योंकि उसकी जगह ही नहीं थी यहां पर, वो इनके साथ चल ही नहीं सकता था। तो एक जो फाइनेंशियली करप्ट नहीं था, वजादार था, वो इनके साथ नहीं चल सका। अब मैं पीटीआई की कैबिनेट बताता हूं, तजर्बा नहीं है, बताने लगा हूं।
शाह महमूद कुरैशी पहली सीट पे बैठे हुए हैं। मुझे मेरा ख्याल तजर्बा बताने की जरूरत नहीं है, मुझे यह भी बताने की जरूरत नहीं है कि उनके पास ओकामा है या पनामा है, दोनों नहीं है। आगे चलिए, और तजर्बा उनका कितना लंबा है वो भी बताने, उनकी तालीम क्या है ये भी बताने की जरूरत नहीं है। उसके आगे परवेज खटक बैठे हैं, मेरा ख्याल मुझे उनकी काबिलियत बताने की जरूरत नहीं है। वो केपी के अंदर एक कामयाब चीफ मिनिस्टर है जिसकी वजह से हमने 2/3 ली, और कोई नैब के अंदर करप्शन का केस नहीं भुगत रहे। एक वो हेलीकॉप्टर का केस बनाया था जालसाजी का, अगर वो बनाए तो शरीफा ने तो जेड़े माली और पतीले लेके आने वाले ने उन्होंने उत्ते भी वो केस बन गए सबसे। कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं, कोई पैरागॉन नहीं, कोई सियालकोट में सोसाइटी नहीं। आगे बैठे शफकत महमूद, आपके यहीं से एमएनए, कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं, कोई करप्शन नहीं, तालीम तजर्बा मेरा ख्याल मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जिन्ना इन्हां दी पूरी कैबिनेट दा सी कल्ला शफकत महमूद दा होएगा तजर्बा। आगे एक और बेचारा निकम्मा बैठा हुआ है, तजर्बा नहीं है, हल्का असद उमर है ना। तालीम मेरा ख्याल मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बैकग्राउंड बताने की जरूरत नहीं है, तजर्बा बताने की जरूरत नहीं है, उसके जो कारनामे इस हुकूमत में उसने किए वो मेरा ख्याल बताने की जरूरत नहीं है। उसके आगे बैठा है मुराद सईद, छोटा, बहुत बुरा है वो, बड़ा हल्का। इमरान खान की टीम अच्छी नहीं है। अच्छी टीम वाले 27 करोड़ में फी किलोमीटर सड़क बनाते थे, इस नकम्मे नलायक ने आपकी सड़क 17 करोड़ में बनाई है, महंगाई होने के बावजूद। वो जो आपके तजर्बेकार थे, अच्छे भारी, अच्छी टीम, बहुत अच्छी टीम, और कपड़े की दुकान तो ना बाजी ए लै लो, बाजी ए लै लो, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਇੱਕ ਭੈੜਾ ਥਾਨ ਵੀ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਉੱਤੇ ਫਸ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਬਾਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ठीक होएगा। वो जो तजर्बेकार थे उन्होंने पाकिस्तान पोस्ट को डबो दिया, इसने पाकिस्तान पोस्ट को खसारे से निकाला। आगे चलते हैं, सानिया निश्तर, निकम्मी टीम। 40 अरब का जो आपका चल रहा था प्रोग्राम, जिसके अंदर ग्रेड 21 के, ये पिछली दफा मुझे बताया था किसी ने कि एक सहाफी हमारा फौत हो गया है, उसका मैंने केस बैतुल माल को भेजा है यहां पर लाहौर में। इन लोगों की बेवाओं का, इन लोगों के बच्चों का हक है। जो 50,000 रुपए तनख्वाह लेता बंदा फौत हो गया, वो भले मेरा कजन हो, आपका हो, कोई बंदा भी हो जो गरीब है। इधर क्या था, ग्रेड 21 के बंदे की बेगम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 21 ग्रेड, 20 ग्रेड, 19 ग्रेड, खुदा की कसम, इनके एमपीएस के घरों वाले, ये पीपल्स पार्टी के, वो ले रहे थे पैसा, बेवाओं का, यतीमों का पैसा। लेकिन सानिया निश्तर नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं, हल्की टीम। उसकी तालीम देख लें, तजर्बा देख लें, 260 अरब का फंड, एक पैसे का गबन कोई बता दे। आगे चलते हैं, डॉक्टर फैसल, निकम्मा डॉक्टर, कोई बिल्कुल हल्की टीम। साद रफीक का भाई छोटा जो था ना, वो ज्यादा बेहतर हेल्थ चला रहा था, फैसल नहीं, तालीम भी ठीक नहीं। ये शौकत खान अस्पताल गरीबों के लिए चला दिया तो क्या किया, दुनिया का वाहिद अस्पताल कैंसर का गरीबों के लिए जिसमें फ्री इलाज होता है 70%। ये कौन सा कारनामा है? कोरोना को डिफीट कर दिया फैसल सुल्तान ने, क्या हुआ? पूरी दुनिया लिख रही है कि बेस्ट कोरोना मैनेजमेंट है किसी भी अंडर डेवलपिंग कंट्री की। नॉर्मेलिटी इंडेक्स में अवार्ड मिल रहे हैं, वर्ल्ड बैंक अवार्ड दे रहा है, यूनाइटेड नेशन अवार्ड, लेकिन नहीं, निकम्मी टीम, बहुत निकम्मी टीम, बहुत निकम्मी टीम। इसी निकम्मी टीम का एक और शाहकार आपके सामने रखता हूं मैं, फवाद चौधरी साहब, पीटीवी खसारे से बाहर निकाला। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो इकदाम, हमें पता ही नहीं था साइंस एंड टेक्नोलॉजी होती भी है कि नहीं। मुझे को बताया इनका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वजीर कौन था? नवाज शरीफ का, बारी टीम का, किसी को याद है? सारे बहुत ही अच्छे सहाफी हैं जी। हाँ बिल्कुल, राणा तनवीर का फिर कोई, मेरा ख्याल है कोई खास किस्म का उन्होंने रोबोट बनाया होगा जो हम चोरी कर सकता है। अच्छा, 2 डिफेंस मिनिस्टर भी थे, हाँ डिफेंस भी थे। तो फवाद चौधरी ने, निकम्मा है ना, हल्की टीम है, हल्की। फवाद चौधरी ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बेहतर किया, पीटीवी को खसारे से निकाला, हर जगह पर जिद्दत इंट्रोड्यूस करवाई। ये लिस्ट चलती रहेगी, आगे हमाद अजहर बैठा हुआ है, ये लिस्ट चलती जाएगी। जो तो इमरान खान की काबीना के 9 रतन है वो मैंने आपको गिनवा दिए। उनका तजर्बा, उनकी शक्लें, मैं शक्लें भी कह रहा हूं, वैसे शक्ल अल्लाह की बनाई होती है लेकिन गंदे काम करके फटकार पड़ती है। उनकी शक्लें, उनका तजर्बा, उनका सोशल कंडक्ट, उनकी अपनी वजारत के अंदर जो परफॉर्मेंस है, वो किसी मेयार पे भी आप कहें
تو یہ سی گریڈر ڈی گریڈر ہیں تو وہ اے پلس گریڈر ہیں. لیکن نہیں, پھر بھی عمران خان کی ٹیم ہلکی ہے. یہ منجن آپ کو بیچا گیا آپ کے ذہن کو کنفیوز کرنے کے لیے. یہ طریقہ واردات تھا, کیونکہ عمران خان کو تو چھو نہیں سکتے تھے. عمران خان کی جو انٹیگریٹی تھی اس کو تو ان کو پتا تھا کہ اس پہ اٹیک بھی کریں گے تو کچھ نہیں حاصل ہونا. تو انہوں نے ایک باریک واردات ڈالی جو ہم قوم جس کو نیگیٹیوٹی سننے کی عادت ہے وہ لے لی. ابھی میرے دوست کہہ رہے تھے کوئی سیاسی گل کرو, ایس تو وڈی سیاسی گل کیڑی کرا. سیاسی کر رہے ہیں, کیمسٹری کا فارمولا تھوڑی دس رہے ہیں, H2O تو نہیں دس رہے ہیں, سیاسی گل کر رہے ہیں. 2 کیبنٹ کو کمپیئر کر رہا ہوں. پنجاب میں آ جاتے ہیں, ہلکی ٹیم بہت ہلکی ہے یہاں بھی. مجھے ایک رانا ثناءاللہ یاد ہے پنجاب کی ٹیم میں. میں پاکستان کی پولیٹکس کو پچھلے 15 سال سے بہت کلوزلی, 15 نہیں بلکہ تقریباً 18-20 سال سے کلوزلی دیکھتا ہوں. ایک رانا مشہور صاحب یاد ہے, پیسے لیتے پکڑے گئے تھے ورنہ نہیں یاد ہونا تھا. سعد رفیق کا بھائی سلمان تھا, وہ اس لیے یاد ہے کہ وہ سعد رفیق کا بھائی تھا. اور کسی وزیر کا ذرا نام بتائیے گا پنجاب میں, آپ لوگ بتا دیں جو مشہور ہو, جو نیشنل لیول پہ لوگ اسے جانتے ہو. ذرا میں 10 سیکنڈ کا توقف دیتا ہوں, نام لیجئے گا ایک. وہ چھوڑ دیں, وہ قائد اعظم بھی کانگریس میں تھے. حضرت عمر بن خطاب جو تھے رضی اللہ عنہ, وہ بھی پہلے اس طرف تھے. یہ نہ بات کیا کرے, یہ فضول بات ہے. ایمان یا عقل یا بہتری کی بات کبھی بھی آ سکتی ہے. میں 2013 سے تسی تے پیچھے دادے بابے تے چلے گئے ہو نا, اوتھے نہ جاؤ. میں 2013 تو 2018 دے وچ جناب کو پوچھ رہے ہیں, اس تو پچھلا مینوں بھی نہیں پتا ہونا. میں پوچھے نے جڑے آئنسٹائن سن, کوئی ان 2 کے علاوہ آپ کو نام یاد ہے پنجاب کی گورنمنٹ میں؟ نہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, یاسمین راشد. عمر دیکھیں, کینسر دیکھیں جس مرض سے لڑی, کووڈ دیکھیں, پرفارمنس دیکھیں. مراد راز پرفارمنس دیکھیں, 1506 سکول اپ گریڈ کیے تھے, مراد ابھی تک 8000 سکول اپ گریڈ کر چکا ہے, 27000 کرے گا, لیکن نکما ہے, ہلکا ہے. میاں محمود رشید, میاں اسلم اقبال, آپ ادھر بھی دیکھیں گے تو آپ کو 6-7 نام کم از کم ضرور ملیں گے. باقی یہ بھائی جان عوام اور لیڈرشپ ساری پاکستان دی سی, اتوں ہی بندے لینے سن, سوئٹزرلینڈ تو نہیں سے لینے. سو آپ پنجاب کی کابینہ دیکھ لیں, آپ فیڈرل کی کابینہ دیکھ لیں, آپ کو واضح نظر آئے گا کہ عمران خان کی ٹیم ہر لحاظ سے ان سے اچھی ہے, بس ٹیم ہلکی ہے. سو اس منافقت سے باہر آ جائیں, نون لیگ والوں کو میں کہہ رہا ہوں, اور ہماری عام عوام کو بھی کہہ رہا ہوں کہ اس جھانسے میں, اس جھوٹ سے باہر آ جائیں. یہ حقیقت نہیں ہے. وجہ کیا بنی ہے؟ خواجہ آصف جیسے لوگ, وجہ بنی ہے کہ پاکستان کا اب کا وزیر اعظم امریکہ میں جا کے کہتا ہے ایبسولوٹلی ناٹ, اور اس وقت کا وزیر خارجہ کہتا ہے امریکہ میں جا کے کہ پی ٹی آئی بڑی اسلامی جماعت ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, ان کا ویڈیو کے اوپر پڑا ہوا ہے, چلا لیں. اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں چلا دیں. پی ٹی آئی بڑی مذہبی جماعت ہے, ہم روشن خیال ہے, لبرل ہے, سیکولر ہے, ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. امریکہ حضور, برطانیہ حضور, ویسٹ حضور, ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے. یہ پی ٹی آئی بڑی اسلامک شدت پسند جماعت ہے. یہ ان کا بیان موجود ہے, دیکھ لیجئے. اس کے بعد عمران خان نے کہا تھا کہ میں صحت, تعلیم اور سماجی اور معاشی انصاف کی بات کروں گا. کوئی مجھے ایک مائی کا لال اٹھ کے کھڑا ہو کہ عمران خان نے صحت پہ کام نہیں کیا. ہیلتھ کارڈ آپ سب کے سامنے, آپ سب کی جیب میں بھی 10 لاکھ روپیہ اس ٹائم ہیلتھ کے لیے. معاشی انصاف, 260 ارب سے احساس پروگرام چل رہا ہے. 50,000 سے زیادہ بچوں کو اس دفعہ جو غریب گھروں سے ہیں ان کو احساس کا اسکالرشپ دیا جا رہا ہے. ٹوٹل تعداد ہماری حکومت میں 4 لاکھ ہوگی ان بچوں کی. اوور آل 63 لاکھ اسکالرشپ دیے جا رہے ہیں. کتنے؟ 63 لاکھ, اور ان کی مالیت کتنی ہے؟ 47 ارب. آخری چیز جو عمران خان نے اپنے منشور میں کہی تھی, وہ بات کی تھی خودداری کی, سالمیت کی, کہ میں آپ کو کسی کے سامنے جھکاؤں گا نہیں. وہ بھی آپ کو ہر پیمانے پہ, ہر جگہ پہ کھڑے ہو کے دکھایا. تو جو آپ سے وعدے کیے تھے, جو ٹیم آپ کو دی وہ بیسٹ دی پاکستان کی, جو وعدے کیے تھے وہ پورے کیے. 4 بڑی مصیبتوں سے لڑے. یہ جو پاکستان کی سیاسی ایڈز ہے, کرپشن, اس کے علاوہ سب سے پہلے بدترین خسارہ, اس کے بعد اس خسارے کی وجہ سے جو بدترین ہماری ریپوٹیشن تھی پوری دنیا میں, کووڈ آ گیا, بدترین امتحان. ایک ساتھ نیبر جو بالکل جنگ کے لیے ہر ٹائم تیار,
कल उन्होंने एक मिसाइल फेंका हमारे ऊपर और कहा जी वो हमारे से बेतयानी हो गई। एक एटमी मुल्क के ऊपर मिसाइल फेंक रहे हैं और कह रहे हैं बेतयानी होगी। हुण तुहाडा इत्थे चाचा नवाज शरीफ नहीं बैठा जिहड़ा तुहाडे नाल पग्गां वंडदा सी, जिहड़ा तुहानूं साड़ियां दिंदा सी, अंब दिंदा सी। हुण अगर गलती नाल एक मिसाइल सुट्टोगे तो फिर साडा मिसाइल उत्थों तक अपड़ेगा जिथों तक तुहानूं सुकून भी आएगा पूरा और अग्गों तुहाडे कोल गलती भी नहीं होएगी। इसलिए बेहतर है मिसाइलों के रुख जिहड़े ने साडे हल करन दी बजाय ये अपने हल ही कर लो, उधर ही आपे अपनी आदत पई हुई है। क्योंकि मोदी जैसा फाशिस्ट जो है उसको आदत है छेड़छाड़ की, तो एक दूसरे के साथ कर लो अंदर। अगर आपने दोबारा जुर्रत की तो पाकिस्तान का बड़ा वाज़ेह स्टांस है, अमन में हर हद तक जाने को तैयार है। लेकिन अगर पाकिस्तान जैसी गैरतमंद कौम को ऊपर अब नवाज शरीफ नहीं बैठा हुआ, अब इमरान खान बैठा हुआ है, आपने हम हर फोरम के ऊपर यह मुद्दा उठा रहे हैं। अगर आपने अगली दफा एक फेंका तो 4 से जवाब देंगे। ये आपको वाज़ेह ऑफिशियल लाइन दे रहे हैं, ये ना समझिएगा। आप अपने आप को दुरुस्त कर लें अगर आपने दोबारा पाकिस्तान की तरफ ये हरकत की, क्योंकि यहां से आपको आमों की पेटियां और साड़ियां नहीं आनी, यहां हम आपकी धोती खोल देंगे। अगली बात मैं आखिरी करूंगा कि ये वक्ती तौर की बातें होती हैं। जब आप गिरते हैं ना किसी के पांव में तो वक्ती बातें होती हैं। अशरफ गनी गिरा था पांव में, वक्ती तौर पे फायदा हुआ। आपको पता है अब अमेरिका ने क्या कहा है उन्हें कि 1 महीने के अंदर अंदर वीजे की दरखास्त दें वरना यहां से निकले। सफारती इस्तिस्ना खत्म कर दिया है। यह गुलामों का हाल होता है। एक और गुलाम उधर अपनी झूठी रिपोर्टें देकर बरतानिया के अंदर उसके साथ दूसरे दिन क्या होता है वो भी आप देखते हैं। तो इसलिए इमरान खान ने चूज किया है इज्जत के साथ दिन गुजारने का। इमरान खान ने चूज किया है कि मैं एब्सोल्युटली नॉट कहूंगा, मैं खातमे नबीजीन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के ऊपर बबांगे दोहल कहूंगा कि ये वेस्ट का दो म्यार है। मैं बबांगे दोहल कहूंगा कि वेस्ट मुसलमानों के जज्बात को इस तरीके से मुतासर नहीं कर सकती। आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। अगर आपको इज्जत चाहिए तो आपको हमें भी इज्जत देनी पड़ेगी। इसका नुकसान हमें क्या उठाना पड़ रहा है? पाकिस्तान में खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म किया हुआ है। बड़े फखर से कहा जा रहा है कि हम खरीद लिए, हमने 20 आ गए हमारे पास। और भाई जिसने पीटीआई के टिकट पे वोट लिया है वो रिजाइन करे, इलेक्शन लड़े, नून के नाम पर आके, पीपल्स पार्टी के नाम पर आके वोट दे। जिसने वोट हमारा लिया है, ये जो सारे बंदे फिर रहे हैं हमारे बैठ के निशान पे है ना, जिन 20 का आप बता रहे हैं। जब निशान हमारे पे आप आए हैं तो आप किसी इखलाकी तौर पर इस चीज का आपके पास जवाज नहीं है कि आप ये वोट दें। तो आपको मैंने जो आखिर पे आपको कहा था आपको हिकमत अमली बताएंगे। हिकमत अमली बन गई है, आपको वोट देने से पहले ही नाअहल करेंगे। आप आए सही, बड़ी शराफत में हमने वक्त गुजार लिया। हुण नसदियां नूं वाहण इक्को जिहा है। यह पंजाबी दी गल है कि भागते हुए मैदान एक जैसा है। वाहण हुंदा जिहदे विच असीं अपनी फसल बीजी दी है। हुण नसदियां नूं वाहण इक्को जिहा है, जिहो जिहा मूंह इहो जी चपेड़ वजेगी। आप जमीर बेचें, आप आए मैदान में, आपके ऊपर ऐसा पंक्चर लगाएंगे कि दोबारा लीक नहीं करेगा जिंदगी में। और आपके शहर के आगे, ये आपसे वादा है, आपका पोस्टर लगाएंगे गद्दारे फैसलाबाद या गद्दारे गोजरा या गद्दारे टोबा टेक सिंह। शहर में दाखिल होने से पहले आपकी शक्ल लगेगी और पीटीआई के वर्कर जो हैं वो रोज उस पोस्टर पे जूतों का हार पहनाएंगे। आपको वो सजा देंगे कि आपकी नस्लें याद रखेंगी। हाँ, इखलाकी तौर पे करें, बिल्कुल रिजाइन करें, जाके इलेक्शन लड़ें और दें वोट। लेकिन जिसने हमारे निशान पे वोट डाला है उसका हर तरीके से हुक्का पानी बंद करेंगे। ये तो हराएंगे, वो तो कानूनी तौर पे हम हरा लेंगे, लेकिन उसके बाद भी जो अभी तक मेल मुलाकातें कर रहे हैं ना, झूठे वादे कर रहे हैं, पता वोट तो दे नहीं सकते, देने से पहले नाअहल हो जाएंगे। और एक दो ऐसे ने जेड़े बेचारिਆਂ ਨੂੰ पता लग गया है, वो आके दसदे ने कि जी मैनू हुण ब्लैकमेल भी कर रहे हैं नून वाले, मेरी वीडियो बना ली हुई है। उसका भी इलाज है हमारे पास भी कुछ वीडियोज हैं, वो फिर नशर की जाएंगी। जैसे पहला शो लगता था ना, वो पहले शो के साथ नशर की जाएंगी वक्त के साथ। डी चौक में इमरान खान बुला रहा है अपने वर्कर को, बहुत सारी बातें जो उसने अपने दिल की नहीं कही वो आपके सामने कहेगा उस दिन। आज इमरान खान हाफिजाबाद में आ रहा है, जहां इनके सारे जलसे थे जो पैसे देके करते हैं, ये आप सबको पता है। आप कोई एक जलसा इमरान खान का उठा लें, आपको नजर आ जाएगा।
عوام خودداری کے لیے کھڑی ہے. انہوں نے مہنگائی کا منجن بیچنے کی کوشش کی, عوام کو پتہ چل گیا پوری دنیا میں مہنگائی ہے. لیکن آج جب ہم بات کر رہے ہیں 70 سے 80 روپے لیٹر, کیونکہ تیل کی قیمت اوپر نیچے ہو رہی ہے, اس لیے 70 سے 80 روپے لیٹر فی لیٹر آپ کو سستا تیل عمران خان دے رہا ہے. یہ مشکل فیصلہ ہے. ہم نے ان کی طرح ڈالر جھونک کے ڈالر کو نیچے نہیں رکھنا, ہم اس کو پورا کریں گے, کہیں اور سے پیسہ کاٹ کے کریں گے, کہیں اشرافیہ کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے اور ٹیکس کلیکٹ کر کے کریں گے. اور میں بھول گیا اسحاق ڈار صاحب کا موازنہ ہے شوکت ترین سے, وہ سرٹیفائیڈ چور, اور اس بندے نے ساری زندگی کاروبار بھی کیا, بینکنگ بھی کی, اس کا ماضی سب کے سامنے ہے کہ کس طرح مشکل ترین حالات میں شوکت ترین صاحب پاکستان کی معیشت کو اوپر لے کے گئے. سو اس لیے یہ جو دو جھانسے تھے مہنگائی کے اور ہلکی ٹیم کے, یہ آپ کے سامنے رکھ دیے. ہم کیا کرنے جا رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیا ہے, انہوں نے اب کیا کرنا ہے ابھی سے آپ کو بتا دیتا ہوں. اگلے 4 دن میں یہ کیوس پھیلانا چاہتے ہیں. یہ اپنا کوئی ایم این اے آگے پیچھے کریں گے, پھر کہیں گے اغوا ہو گیا. ہاتھ چ رکھو اپنے ایم این اے. ابھی سے کہہ رہے ہیں آپ نے چھپنا ہے, اور بعد میں آپ نے کہہ رہے کیونکہ آپ کے نمبر پورے نہیں ہیں. یہ طریقہ واردات یہ کریں گے, کوئی ایم این اے ہوگا, ہمارا ایم این اے غائب ہو گیا. ہم نے نہیں کرنا, ہمیں آپ والوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم نے اپنے نااہل کروانے ہیں جو گئے اگر کوئی تو, اور انشاءاللہ کوئی نہیں جائے گا. ہمارا ہر ایم این اے ساتھ کھڑا ہے پاکستان کی خودداری, سالمیت اور ایک ایسے حکمران کے جو آزاد فیصلے لیتا ہے. لیکن آپ اپنے سارے انڈے چوزے اپنے پاس رکھیں, بعد میں نہ کہیے گا, کیونکہ تواڈے کئی پھڑکتے پھردے نے, تانوں دس دئیے گٹر گوں کر رہے نے, کئی چھتریاں ہوراں تے بہ کے گٹر گوں کر رہے نے. وہ تسی تے انج ٹکٹ ویچدے سو دی جس طرح مدھو بالا دی فلم دی ٹکٹ ہوے, نون لیگ دی نہ ہوے. اے تہاڈا ڈبا جیڑا ہن بند ہو گیا ہے. اسی اصل چ شریف رہے, سانو پتہ نہیں سی تہاڈے نال ڈیل کیویں کرنا ہے. ہن سانو